नागलोक की इच्छाधारी नागिन तपस्या और प्रेत लोगों की पिशाचनी मेनका दोनों ही बहुत अच्छी दोस्त थी। हालांकि दोनों ही अलग अलग लोक से थी, लेकिन फिर भी दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। और ऐसे एक दिन तपस्या मेनका को नागलोक बुलाती है और पूरा नागलोक घुमाती है। तभी मेनका बोलती है, तुम्हारा नागलोक तो कितना सुंदर है, कितने सारे फूल पौधे और अच्छा सा जंगल है। और हमारे प्रेतलोक में तो बस आग, अंगारे, कांटे यही सब होता है। अब जब नाम ही प्रेत लोक है तो कांटे और अंगारे तो होंगे ही। कभी कभी मेरा भी मन करता है कि मैं हमेशा के लिए नागलोक में रह जाऊं। तो रुक जाओ ना, मना किसने किया है? जब चाहे यहाँ पर आप रह सकती हो। नहीं नहीं, अगर कभी किसी को पता चल गया कि मैं एक पिशाचिनी हूँ तो शायद तुम्हारी तरह नागलोक के नाग नागिन मुझे स्वीकार ना करें और मेरे से युद्ध करने लग जाएं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी दोस्ती पर तो मुझे आंख बंद कर कर यकीन है, लेकिन मैं बाकी सब पर इतना यकीन नहीं कर सकती ना। अब मैंने तुम्हें अपना नागलोक दिखा दिया, तुम भी मुझे अपना प्रेतलोक दिखाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें प्रेतलोक नहीं ले जा सकती। पर क्यों नहीं जा सकती मैं प्रेतलोक? क्यों नहीं ले जा रही हो तुम मुझे? क्या दिक्कत है मेरे वहाँ जाने से? वहाँ पर कई ऐसे प्रेत भी हैं जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, जिनके वार से कोई नहीं बच सकता। और कभी गलती से अगर उन प्रेतों को पता चल गया कि तुम एक नागिन हो तो तुम्हारा उनके हाथों से बचना नामुमकिन हो जाएगा। अरे तुम तो जानती हो ना, तुम्हारी ये इच्छाधारी नागिन दोस्त कितनी ज्यादा ताकतवर है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जानती तो सब कुछ हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं प्रेतलोक नहीं जा सकती, पर तुम तो नागलोक आ जा सकती हो ना मुझसे मिलने के लिए। हाँ, वो मैं आ जाया करूँगी। इससे पहले कि मुझे कोई यहाँ देख ले, मैं चलती हूँ। ऐसे ही मेनका तपस्या को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। इच्छाधारी नागिन और पिशाचनी की दोस्ती का रिश्ता ऐसे ही चलता रहा। कई दिन गुजर गए, लेकिन मेनका तपस्या से मिलने नहीं आई। तपस्या को मेनका की चिंता सताने लगी थी। ऐसे एक दिन मेनका तपस्या से मिलने आती है तो तपस्या देखते है कि मेनका की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके बदन पर जगह जगह घाव हो रखे थे और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अपनी दोस्त की ऐसी हालत देखकर तपस्या हैरान हो जाती है और बोलती है, ये सब क्या हो गया? तुम्हारी ये हालत किसने की मेनका? वो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। वो मुझे मार कर ही दम लेगा। कौन? मुझे बताओ कौन है वो? कौन मारना चाहता है तुम्हें? वो कोई मामूली प्रेत नहीं, वो शैतान है। प्रेतों में सबसे खतरनाक है, खूंखार है। विकराल नाम है उसका। वो मुझे मार देगा। मारना चाहता है वो मुझे। उसके हाथों से आज तक कोई नहीं बच पाया। वो मुझे भी ढूंढकर मार देगा। वो जीता जागता एक मौत का फरिश्ता है। पर क्यों मारना चाहता है? कोई तो वजह होगी। उसे पता चल गया है कि तुम मेरी दोस्त हो और उसने मुझे इसी बात की सजा दी है, मृत्यु दंड की। उसका कहना है कि जो प्रेत लोक के नियमों का उल्लंघन करेगा वो उसे मार देगा। भला ये कैसे नियम हुए? अगर दो लोगों के बीच में दोस्ती का रिश्ता स्थापित हो सकता है तो उसके लिए किसी को जान से मारने की सजा कोई नहीं दे सकता। प्रेत लोक के सब प्रेत अपने नियमों का पालन करते हैं। उन्हें किसी रिश्ते से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ एक ही मतलब के लिए जीते हैं, अपने मतलब के लिए। उनका चाहे कोई अपना हो या कोई पराया, उनके लिए सब एक समान है। जो नियम तोड़ेगा उसकी सजा मौत है। पर मुझे तो है ना, मैं तुम्हें अपनी दोस्ती के लिए कुर्बान होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। मैं तो यहाँ बस तुम्हें सतर्क करने आई थी। मुझे मारने के बाद विकराल तुम्हें भी ढूंढता हुआ यहाँ आएगा। इस नागलोक में जरूर आएगा, इसलिए तुम सतर्क रहना। और अगर वो यहाँ आ गया तो वो हर एक नाग नागिन को मौती घाट उतार देगा, क्योंकि रहम नामी कोई चीज उसके अंदर है ही नहीं। सच कहूँ तो वो जीता जागता राक्षस है। मैं किसी से नहीं डरती और उस विकराल को मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ने दूंगी। वो तुम्हें मारना चाहता है ना, उससे पहले मैं ही उसे मार दूंगी। विकराल से जीतना इतना आसान नहीं है। वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, प्रेतों में सबसे ताकतवर है वो। उससे कोई नहीं जीत सकता। अगर वो अपने पर आ जाए तो वो किसी को नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि खुद के पिता की जान लेने से पहले भी उसने एक बार नहीं सोचा। बहुत दुष्ट है वो सब कुछ मैं अपने आप देख लूंगी, पर अब मैं जैसा कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। वक्त आ गया है विकराल को उसकी गलती की सजा देने का। लेकिन तुम करोगी क्या?
अब नागिन बनेगी पिशाचनी। ये क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। अब से तुम नागिन बनकर नागलोक में रहोगी और मैं पिशाचनी बनकर प्रेतलोक में जाऊंगी और विकराल का खात्मा करूंगी। पर अगर विकराल ने तुम्हें पहचान लिया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। ये तो असंभव है। जब तक वो मुझे पहचान पाएगा ना, तब तक मैं उसे मौत की नींद सुला चुकी होंगी। प्रेत लोक से वापस नागलोक में आ जाऊंगी। तब तक तुम तपस्या बनकर नागलोक में रहो। विकराल को सबक सिखाने के मकसद से तपस्या मेनका का पिशाचनी वाला रूप धारण कर लेती है और मेनका तपस्या का इच्छाधारी नागिन रूप धारण कर लेती है। मेनका तपस्या को प्रेत लोगों के सारे नियम और कानून बता देती है। हे भोलेनाथ, मैं प्रेत लोक के अंदर दाखिल होने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे का सफर कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन मुझे इतनी शक्ति जरूर देना भगवान कि मैं अपने दोस्त की लाज रख सकूं और उस विकराल को हराकर ही इस प्रेत लोक से बाहर निकल सकूं। इतना कहकर तपस्या प्रेत लोगों के अंदर दाखिल हो जाती है, जहाँ चारों तरफ सुलगते अंगारे और आग और कांटे ही कांटे थे। ऐसा भयानक नजारा देखकर एक पल के लिए तो तपस्या वहां से भाग जाना चाहती थी, पर जैसे ही तपस्या को मेनका का ख्याल आया, वो वहीं पर स्थिर हो जाती है और खुद से बोलती है, नहीं नहीं, अब जब मैं इच्छाधारी नागिन से पिशाचिनी बनी ही गई हूँ, तो मैं विकराल को पराजित किए बिना यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। जिस मकसद से मैं यहाँ आई हूँ, उस मकसद को तो मैं पूरा करके रहूंगी। पिशाचनी बनी इच्छाधारी नागिन तपस्या इधर उधर प्रेत लोगों में विकराल को ढूंढने लगती है। प्रेत लोग के प्रेत जो कि तपस्या को ही मेनका समझ रहे थे, उसे बड़े अजीब तरीके से दिखते हैं, क्योंकि मेनका की जो हालत थी उसे देखकर किसी को लग नहीं रहा था कि वो शायद जिंदा भी बचेगी। लेकिन उसे वापस से सही सलामत देखकर प्रेत लोग बड़े हैरान थे। तभी अचानक से धरती जोर जोर से हिलने लगती है और सारे प्रेत इधर उधर भागने लगते हैं। तपस्या को कुछ भी समझ नहीं आता। तब एक भयानक सा दिखने वाला बहुत ही बड़ा प्रेत तपस्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तू वापस आ गई मैं वापस। पहले तो तू मेरे हाथों से बच गई थी, लेकिन अब तुझे मेरे हाथों से कोई बचा नहीं पाएगा। वो इच्छाधारी नागिन नहीं बचा पाएगी। शैतानों की दुनिया का शैतान हूँ मैं। इस दुनिया का नया भगवान हूँ मैं। मुझसे कोई नहीं लड़ सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो भी हमारे लोक का नियम तोड़ेगा, उसे मौत मिलेगी, बेइंतहा दर्दनाक मौत। बड़ा मजा आएगा। तब तो तू बच के भाग गई, लेकिन अब तो तू मेरे हाथ में आ चुकी है। अब तो मुझे तुझे मारने में बहुत ही ज्यादा सुकून आने वाला है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मजा आएगा। तूने नियम को तोड़ा है। इस नियम को तोड़ने वाले को सजा तो मिलनी चाहिए, ताकि आज के बाद कोई भी नियम ना तोड़ सके। जब मैंने अपने पिता को नहीं छोड़ा, तो तू क्या चीज है? तुझ जैसी दुष्ट पिशाचिनी को सजा तो मैं दूंगा, अभी दूंगा, बहुत दर्दनाक दूंगा, मजा आएगा। अगर कोई पिशाचनी सही रास्ते पर रहे, मनुष्य से दोस्ती कर ले या नाग नागिन से दोस्ती कर ले, तो इसमें क्या गलत है? हम प्रेत हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई हमें काबू नहीं कर सकता, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई हमारे सामने टिक भी नहीं सकता।
शैतानों की दुनिया का नया भगवान हूँ मैं। शैतानों का राजा हूँ मैं। शैतानों का राजा हूँ मैं। प्रेत राज हूँ मैं। विकराल हूँ मैं। विकराल। बड़ा मजा आएगा। तूने दोस्ती की, वो भी सपोलो से। तो सपोलो से दोस्ती करने की सजा तुझे मिल के रहेगी, और मैं तुझे बहुत दर्दनाक सजा दूंगा। प्रेतों की दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, कोई सगा नहीं होता, कोई माँ नहीं होती, तो कोई बाप नहीं होता। सब एक ही होते हैं, प्रेत राज के गुलाम। और यहाँ का प्रेत राज मैं हूँ। मैं करूँगा, बड़ा मजा आएगा। मैं तुम्हारी ऐसी दुनिया का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी, समझे तुम? तुझे मैं मार दूंगा और हमेशा के लिए तुझे मौत की नींद में सुला दूंगा। उसके बाद आएगा मजा। तेरी मौत का जश्न होगा यहाँ। अच्छा, इतना गुरूर है तुम्हें अपनी शक्तियों पर। जब तुम मुझे पहले मात नहीं दे पाए, तो तुम अब क्या मुझे मात दोगे? तब तो तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू यहाँ से बच के भाग गई थी, लेकिन अब तेरी किस्मत बहुत बुरी है जो तू यहाँ वापस आई है, वो भी मरने के लिए। और मैं तुझे मार दूंगा। बड़ा मजा आएगा। तुझे मारने में बड़ा मजा आएगा। सुकून मिलने वाला है मुझे। तुझे मार के बड़ा मजा आएगा। अब तो तुझे कोई भी यहाँ आकर बचा नहीं सकता, और तू गलती से भी यहाँ से अब भाग नहीं सकती। मरना तो होगा। तुझे मेरे हाथों से बड़ा मजा आएगा। मैं यहाँ से बचकर भी जाऊंगी और तुझे मार कर भी जाऊंगी। तेरे जैसे प्रेत की वजह से ही ना ये प्रेत लोग बदनाम है, और तेरे जैसे प्रेत की जगह इस प्रेत लोक में क्या कहीं पर भी नहीं है। मैं हूँ यहाँ का प्रेत राज, और यह दुनिया मेरी है, और मैं यहाँ का भगवान हूँ। मैं जो चाहे कर सकता हूँ, और मैं करूँगा, और मैं तुझे मारूंगा। बड़ा सुकून मिलेगा मुझे। तुझे मारने में बड़ा सुकून मिलेगा। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर ले विकराल, अब तेरा समय खत्म होने वाला है। अरे तो जैसी पिशाचिनी मेरा क्या बिगाड़ सकती है? तुझे क्या लगता है तू मुझे रोक लेगी? हाँ, रोक सकती है तो रोक। मौत का भगवान हूँ मैं, जो तुझे मौत की नींद सुलाने वाला हूँ। तुझे ऐसा लगता है तो फिर आ जा, मुकाबला कर। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आखिरी प्रेत लोक के लोग भी तो देखें कि कौन शक्तिशाली है और कौन कमजोर। ऐसे ही उन दोनों का विकराल युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर अपनी शक्तियों से बार बार वार करना शुरू करते हैं। सारे प्रेतों में पिशाच विकराल के युद्ध का हाहाकार मच जाता है। विकराल पिशाचनी पर वार करते हुए बोलता है, तुझे क्या लगा तू अपनी मामूली सी शक्तियों से मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं, तू तो क्या कोई मुझसे नहीं जीत सकता। बड़ा मजा आएगा तुझे तड़पा के मारने में। मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। खुद पर इतना घमंड करना भी अच्छी बात नहीं है। पहले मुकाबला खत्म हो जाए, फिर पता चलेगा कि कौन विजेता है। कैसी बात कर रही है? लगता है तू भूल चुकी है। यहाँ का भगवान भी मैं हूँ, और शैतान भी मैं ही हूँ। शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी मुझ पे ही होता है।
नहीं हूँ। और मैं ही रहूंगा। यहाँ पे बस मेरा राज होगा। हर नियम मेरे बनाए होंगे। जिनको जो नहीं मानेगा मैं उसे मार दूंगा। मैं ही हूँ यहाँ का विजेता। और मैं ही हूँ। मैं जो चाहे कर सकता हूँ। और मैं वही करूंगा जो मैं चाहूंगा। तुझे तेरा घमंड ही डुबाएगा विकराल। आज तू मेरे वार से बच नहीं पाएगा। जहाँ एक तरफ पिशाचनी और विकराल का युद्ध हो रहा था, वहीं नागलोक में इच्छाधारी नागिन बनी बैठी पिशाचनी को अपनी दोस्त की चिंता सता रही थी और वो खुद से बोलती है, मेरी दोस्त मेरा रूप धारण करके प्रेतलोक तो चली गई है। बस वो विकराल से जीतकर जल्दी ही वापस आ जाए। अगर मेरी वजह से मेरी दोस्त को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और मैं नागलोक के नाग नागिनों को क्या जवाब दूंगी। मेनका और विकराल के बीच का युद्ध चल रहा था। तब विकराल कुछ शस्त्रों से मेनका पर वार करता है और एक शस्त्र जाकर सीधा मेनका की बाजू पर लगता है, जिस वजह से उसकी बाजू से खून निकलने लगता है। उसके खून की खुशबू सारे प्रेत लोक में फैल जाती है और खलबली मच जाती है, क्योंकि ये तो एक इच्छाधारी नागिन के खून की महक थी। तब विकराल बोलता है, ये कैसे हो सकता है? एक नागिन पे वार करने के बाद उसके खून से एक नागिन की खुशबू कैसे आ सकती है? कैसे आ सकती है? ये कैसे हो सकता है? तो एक नागिन का आना यहाँ संभव है। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? एक मामूली सी नागिन को प्रेत लोक में आना नामुमकिन है, तो कैसे कोई यहाँ आ सकता है? विकराल की बात सुनकर मेनका जोर जोर से हंसती है और तभी वो अपना पिशाची रूप से अपने वास्तविक इच्छाधारी नागिन रूप में परिवर्तित हो जाती है। प्रेत लोगों में इच्छाधारी नागिन को देखकर विकराल समेत सारे भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तपस्या बोलती है, पूरा प्रेत लोग अपनी आंखों से देख ले। आप सभी के सामने इच्छाधारी नागिन खड़ी है। मेनका पिशाचनी मेरी सखी सहेली है और तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है विकराल। इसलिए मैं यहाँ तुमसे बदला लेने आई हूँ और आज तुम्हारी पराजय निश्चित है। अच्छा हुआ कि तुम आ गई, वरना मुझे तुम्हें तलाश करने नागलोक जाना पड़ता। और ये तो बहुत अच्छा किया कि मेनका का रूप लेकर आई हो, वरना मुझे तुम्हें तलाश करने के लिए पूरे प्रेत लोक में घूमना पड़ता और तुम्हें बालों से पकड़कर घसीट कर यहाँ तक लाना पड़ता। और तुम्हें दर्दनाक मौत देनी पड़ती। और वैसे भी तुम यहाँ मेहमान हो, और मेहमान की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ के प्रेतों से ज्यादा खतरनाक मौत दूंगा, जिसके बाद कोई ये नहीं कहेगा, इसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि प्रेत लोक में कोई आया वो प्रेतराज ने उसकी खातिरदारी नहीं करी। तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। तुम एक नागिन से कभी विजय नहीं हो सकते। तुम्हें मुझसे कौन बचा पाएगा? कौन बचा सकता है तुझे मुझसे? एक मामूली सी सपोली मेरा क्या बिगाड़ सकती है? कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू मेरा, कुछ नहीं। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी नागिन। जो तू यहाँ आ गई, अब मैं तुझे मार दूंगा, क्योंकि तुझे तो मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जब तक मेरे इष्ट मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है ना,
तुम जैसे 100 विकराल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कितनी वार कहो तुझसे। ये प्रेत लोग है, यहाँ का भगवान भी मैं ही हूँ और शैतान भी। मैं ही हूँ। मुझे कोई नहीं मार सकता, यहाँ कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर विकराल और तपस्या के बीच हो रहा युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं। तपस्या की हालत अब लड़ लड़कर बहुत खराब हो चुकी थी और विकराल अपने शस्त्र को तपस्या के जिस्म के आर पार करने ही वाला था कि तपस्या हाथ जोड़कर भोलेनाथ को याद करती है और उसके हाथ में भोलेनाथ का त्रिशूल आ जाता है। उस त्रिशूल के हाथ में आते ही तपस्या में फिर से जान आ जाती है। ये सब कैसे हो सकता है? तुम मुझे नहीं मार सकते। तो मुझे नहीं मार पाएगी। और वो उठकर त्रिशूल को सीधा विकराल की छाती के आर पार कर देती है और विकराल वहीं पर जलकर भस्म हो जाता है। इसके बाद तपस्या वापस नागलोक आती है और अपनी सहेली को सही सलामत देखकर पिशाचनी को बहुत खुशी होती है। अब पिशाचनी भी तपस्या के रूप से अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और तपस्या बोलती है, मुबारक हो मेनका, मैं विकराल से जीत गई हूँ। विकराल का किस्सा खत्म हो चुका है। तुम सच कह रही हो? क्या तुमने सच में उसे पराजित कर दिया? पराजित करने के साथ साथ मैंने उसकी मुक्ति भी कर दी है। अब वो चाहे तो अभी दोबारा वो प्रेत लोक वापस नहीं आ सकता। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा काम करा है मेरे लिए। तुमने उस प्रेत को मारकर प्रेत लोक से उसका आतंक खत्म करा है। पूरे प्रेत लोक में उसने कोहराम मचाया हुआ था। आखिरकार अब सब शांत हो गया। तुम चिंता मत करो, वो अब किसी को भी नहीं सताएगा और ना ही कभी वापस लौट कर आएगा। इस बात का आश्वासन मैं तुम्हें देती हूँ। साथ ही तपस्या पूरे नागलोक में मेनका के पिशाचनी होने और अपने दोस्त होने की सच्चाई को बता देती है। नागलोक के सभी नाग नागिन पिशाचनी और नागिन की इस अनोखी दोस्ती को देखकर खुशी खुशी उन्हें अपना लेते हैं और उनकी एक नई दोस्ती की स्थापना हो जाती है।